नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम वर्मा एक्सीलेंस। तो एंशिएंट हिस्ट्री की आज की क्लास में हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछला वीडियो लेक्चर हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पुरातात्विक स्रोतों में सिक्कों को देख लिया था। आज पुरातात्विक स्रोतों में ही पोएट्री यानी मृदभांड की बारी है। मृदभांड क्या होते हैं? मृदभांड यानी कि पोट्री। आज हमें मृदभांड देखने हैं। दोस्तों, हर युग में, हर संस्कृति में कुछ विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे और ये जो प्रचलन था उस समय की टेक्निक को बताता है कि उस समय जो भी मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे उससे जो उस समय का मनुष्य था, उस समय का जो मानव था, वो किस प्रकार की टेक्निक यूज कर रहा था और किस डिज़ाइन के बर्तन जो है वो बना रहा था। तो आज की जो क्लास है हमारी वो इसी विषय में है। विभिन्न युगों में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे और ये परीक्षा में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। एक मिट्टी का बर्तन जो मौर्य युग में प्रचलित था, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। इसको तो मैंने कई परीक्षाओं में देखा है कि ये हमेशा ही पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा BRW भी पूछा जाता है, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो वो सारा कुछ हम अभी एक डेटा ले लेते हैं और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आप जब बैठें तो आपको ये याद रहे और आप 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाए तो आप आराम से उसको निकाल ले जाए, उत्तर दे दें। तो चलिए अब देखते हैं वो डेटा मृदभांडों के विषय में कि क्या है और किस तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के जो पोट्री थी, मृदभांड थी, वो किस प्रकार से प्रचलित थी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है मृदभांड का प्रकार और यहाँ मैंने जगह दी है युग को, काल, किस समय में कौन से मृदभांड प्रचलित थे, इसके बारे में एक पूरा डेटा यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला हमारा है ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर, BRW। ये जो मृदभांड हैं इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये काले और लाल रंग के इन पे कलर है, काला और लाल रंग, और ये संबंधित है हड़प्पा काल से। परीक्षा में सीधे सीधे ये प्रश्न होता है कि BRW या ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर का संबंध किस युग से है। तो वहाँ आपका उत्तर ये चला जाएगा, हड़प्पा काल। उसके बाद बारी आती है अकर कलर पोट्री कल्चर या गेरू रंग के बर्तनों की संस्कृति। शॉर्ट में याद रखने के लिए OCP। तो ये जो गेरू रंग के बर्तन थे ये मिलते हैं प्रारंभिक वैदिक काल में। हम सब धीरे धीरे सारे युग हमें पढ़ने हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। तो अभी हड़प्पा काल के बाद हमें यही पढ़ना होता है, प्रारंभिक वैदिक युग, फिर उत्तर वैदिक काल, ये सब पढ़ना होता है। तो अगर OCP कल्चर की बात करें तो इसका संबंध प्रारंभिक वैदिक काल से है। बिल्कुल याद रखना होगा कि OCP कल्चर का संबंध किस युग से है। उसके बाद बारी आती है पेंटेड ग्रे वेयर की, यानी चित्रित धूसर मृदभांड, PGW कल्चर। शॉर्ट में याद रखिए PGW। इन PGW कल्चर जो है ये संबंधित है उत्तर वैदिक काल से। और उसके बाद बारी आती है NBPW। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश मृदभांड, यानी काले रंग के वैसे मृदभांड जो पॉलिश किए हुए थे, चमकीले काले रंग के पोट्री मृदभांड। तो ये है पूर्व मौर्य युग और मौर्य युग, यानी कि मौर्य युग जब शुरू होता है उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जब सत्ता में आते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा मौर्य युग जो है उसमें ये NBPW मृदभांड यूज हो रहे हैं। और उसके पहले भी, कुछ पहले तक उस समय भी NBPW का ही यूज हो रहा था। उसके बाद हमारा अंतिम है लाल मृदभांड, रेड वेयर।
और ये रेडवेयर जो है ये परवर्ती मौर्य काल यानी मौर्य काल के बाद और पूरा गुप्त काल जो है ये पूरे समय में यही यूज हो रहा था। ये यूज हो रहे थे लाल मृदभांड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये समझ में कैसे आता है कि इस किस युग में। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब एग्जीबिशन होते हैं, खुदाई जब होती है तो वो इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर खुदाई होती है ना। और सबसे ऊपर जो अगर मान लीजिए कि ये वाला क्षेत्र जो है अगर इसकी खुदाई हुई, मिट्टी अब ऊपर और मिट्टी ही होगी, चलिए इसको ऊपर की परत मान लेते हैं हम। तो ये वाला जो हिस्सा होगा अगर इसकी खुदाई हो रही है और वहाँ से एक ही टाइप के मान लीजिए लाल मृदभांड मिल रहे हैं, लाल मृदभांड, तो कार्बन डेटिंग से ये पता किया जाता है कि कितने वर्ष पुराने होंगे और उस समय फिर उसका अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये गुप्त काल से संबंधित है या परवर्ती मौर्य काल से। उसके बाद उसके नीचे अगर खुदाई हो रही है और फिर वहाँ पे NBPW मिलेंगे, पूरा का पूरा मौर्य युग जो है उसमें NBPW यूज हो रहे थे, इसका पता चलेगा। इस तरीके से क्रम से ये सारे के सारे मृदभांडों की संस्कृति हमें पता चलती जाएगी। और तब हमको उससे बहस नहीं है कि ये खुदाई कैसे होती है और क्या होती है, हमें बस ये जानना चाहिए कि किस समय में किस काल में कौन से मृदभांड प्रचलित थे, क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपको, इसलिए सीधे सीधे याद होने चाहिए। उसकी टेक्निक और टेक्नोलॉजी पे मत जाइए कि कैसे खुदाई होती है और क्या होता है, उतना हमें पढ़ना नहीं है। हम तो वैसे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए जाने के लिए उसमें पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये जानना है कि कौन से पोट्री कल्चर था वो किस समय में प्रचलित था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे और अच्छे से इसको याद करने का, मेमोराइज करने का कोशिश कीजिएगा। याद हो भी जाता है। BRW हड़प्पा काल, ऐसे OCP प्रारंभिक वैदिक काल, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही। पुरातात्विक स्रोतों में मृदभांड की संस्कृति जो थी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा नंबर दे के जाएगी, 1-2 नंबर के तो प्रश्न आ ही जाते हैं इससे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारा कंटेंट जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर सर्च करके जाइएगा। बाकी बने रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।